सर वो पेन का सर बता रहे थे ना, पिरामिड, पिरामिड। वही पिरामिड। अच्छा, वो फॉर्मूला सबका हो गया था ना? हाँ सर। ओके, ठीक है, तो फिर आज न्यू लेसन स्टार्ट करते हैं, एक नया अध्याय। ये पूरा पूरी अलग एक अध्याय है, मतलब अभी तक जो हम लोग करवा रहे थे उससे थोड़ा भिन्न है, उससे थोड़ा अलग है। इसका नाम है फंक्शन। ये फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हमें एक चीज तो अच्छी तरह से जानकारी रखना होगा, वो है सेट। फंक्शन को जानने से पहले हमें थोड़ा सेट के बारे में थोड़ा सूचना कर लेना चाहिए। तो पहले ये बताओ, नाम कभी सुना हो पहले सेट? यस सर, सुने हैं। अच्छा, कहाँ? पता नहीं, सुने हैं। सुने हो लेकिन पता नहीं। ये कैसे बात हो गया, सुने हो पता नहीं? कहाँ पर सुने हैं, ये याद नहीं है सर। अच्छा, सुने हो ना? तो ये बताओ सेट का मतलब क्या होता है, क्या है एक्चुअली ये? थोड़ा बहुत आइडिया है कुछ इसके बारे में? सेट का समुच्च सर, मतलब समूह होता है हम सबकी। यस, मतलब एक कलेक्शन होता है ना, कुछ अलग अलग तरीके का डेटा, या फिर नंबर हो या फिर अल्फाबेटिक हो, कुछ भी हो, उसको यस हम लोग कलेक्ट करेंगे इस बॉक्स में, तो उस बॉक्स को हम लोग सेट बोलते हैं ना। यस सर। इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? सेट इज अ बॉक्स। एक बॉक्स है जिसके अंदर कुछ रखा गया है, तो उसे हम लोग सेट बोलते हैं। ये तो पहला, ये पहली बात है, मतलब ये पहला एक फॉर्मेलिटी है, जो एक क्या बोलते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक कैरेक्टरिस्टिक है सेट का, कलेक्शन ऑफ डेटा। और एक इसका डेफिनेशन है, मतलब और एक इसका कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या है? वो है किसी भी कलेक्शन ऑफ डेटा को हम लोग सेट नहीं बोल सकते। किसी भी कलेक्शन ऑफ डेटा को हम लोग सेट नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? ऐसा लिख के तो समझाएंगे तो ये समझ में आ जाएगा। तो एक बेस से शुरू करते हैं, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट नंबर सेट। पहले थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट नंबर सेट, फिर बाद में हम लोग आते हैं। सर हाँ बोलो। थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, अभी अभी तो ठीक है, मेरे यहाँ पर तो ठीक है। क्या आपका भी सेम प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं सर, यस सर। मेरा यहाँ सही है सर, आपका ही कोई डिस्टर्ब लग रहा है। यहाँ तो ठीक ठाक ही आ रहा है। अब ठीक है सर। अब ठीक है सर। अब ठीक है सर। ओके ओके, पहले तो देखते हैं नंबर सेट हम लोग किसे बोलेंगे। एकदम स्टार्टिंग में जब हम लोग नंबर सीख रहे थे, एकदम स्टार्टिंग में, मतलब जब हम लोग छोटे जब थे, जब शुरू शुरू में जब हम लोग नंबर सीख रहे थे, तो क्या सीखे थे पहले? एकदम सर शुरू में इवन ऑड नहीं नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहे हैं वर्किंग हम। नंबर। एकदम शुरू में जब मतलब हम लोग एकदम छोटे से थे ना, जब हम लोग को स्टडी के बारे में कुछ मालूम नहीं था, एकदम शुरू में, तो पहली बार हम लोग नंबर सीख रहे हैं, पहली बार, एकदम पहली बार, मतलब वन। कुछ दो तीन, हाँ, 2-2.5 साल जो उम्र होगा, उस समय जब हम लोग सीख रहे थे, तो पहले क्या सीखे थे? 1 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके का नंबर सीख रहे थे ना। यस सर। एंड सो ऑन, डॉट 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 डॉट। ये है सेट लिखने का तरीका, मतलब या तो तुम उसको सेकेंड ब्रैकेट पे लिखो, या फिर फाइव, सिर्फ फाइव। फाइव क्या है बाद में बताता हूँ। सेट को पहले लिखना चाहिए सेकेंड ब्रैकेट का अंदर। किस में लिखना चाहिए? सेकेंड ब्रैकेट के अंदर हमेशा सेट को डिफाइन किया जाता है, मतलब सेट को लिखा जाता है, राइट राइट डाउन किया जाता है।
हमेशा सेकेंड ब्रैकेट के अंदर। जो भी इसका नंबर और डेटा या फिर रहेगा वो सारा कहाँ रहेगा, सेकेंड ब्रैकेट का अंदर ही रहेगा। ये तो है पहला। देखने में मतलब देखने में कैसा होगा, एक सेट दिखने में कैसा होगा, पहली बात उससे सेकेंड ब्रैकेट का अंदर होना चाहिए, जो भी डेटा रहेगा वो सेकेंड ब्रैकेट का अंदर ही रहेगा। ये पहला। एक बाहर से अगर कुछ चीज हम लोग देख के बोल सकते हैं तो ये बोल सकते हैं कि उसको सेकेंड ब्रैकेट में लिखना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका बाद क्या होगा, इसका बाद क्या होगा, 10 सुना सर, है मेरी बात? हाँ गुलशन बोलो। 10 11 12 होगा सर। 10 11 Infinite, 12 sir. 13 14 एंड सो ऑन, इस तरह का होते जाएगा ना। मतलब कोई भी नंबर अगर तुम यहाँ पर डालोगे तो हम ये बोल सकते हैं ना कि वो जो नंबर है वो इस सेट में रहेगा या नहीं रहेगा, क्या ये बोल सकते हैं हम लोग? जैसे कि एक नंबर हम लोग बोल रहे हैं 100, क्या 100 इस सेट का अंदर रहेगा? यस यहाँ सर। ओके साहिल, ओके साहिल Yes, बोलो। sir. Yes, sir. साहिल बोलो। रहेगा. यस सर रहेगा। अगर हम बोलते हैं अगर 201, क्या वो नंबर इस सेट के अंदर रहेगा 201? Yes, sir. रहेगा। यस सर। कोई भी नंबर ले लो तुम ये बोल सकते हो, जैसे हम ये अगर बोलेंगे 1.5, क्या 1.5 इस सेट के अंदर है? Yes, sir. है. कहाँ पर है 1.5? 1 और 2 के बीच। Sir, 1 और 2 के बीच. लेकिन वो तो लिखा नहीं है ना, यहाँ पर नो तो सर, नंबर है 1 2 3 4 इस तरीके का नंबर है, कोई डेसिमल नंबर तो यहाँ नहीं डाले हैं। नो सर। तो फिर ये क्या कैसे बोल सकते हैं कि 1.5 यहाँ रहेगा? वो तो नहीं है ना, क्योंकि 1 के बाद तो 2 ही है, 1 और 2 के बीच तो हो सकता है, 1 और 2 के बीच बहुत सारा नंबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है ना। नो सर। Yes, sir. 2 और 3 के बीच भी बहुत सारा नंबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है ना। Yes, sir. नहीं। तो ये हम लोग बोल सकते हैं ना कि एक नंबर अगर बोलते हैं हम 2/3, एक फ्रैक्शनल नंबर 2/3, क्या वो यहाँ पर रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? नहीं रहेगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके का नंबर है ना। Yes, sir. तो कुछ भी नंबर बोलो, 1 लाख सेट के अंदर रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। Yes, sir. रहेगा. 1 यस लाख सर। 1 रहेगा, 1000 रहेगा, 990 रहेगा, 900 वो भी रहेगा। लेकिन अगर ये बोलते हैं 901.5, क्या वो रहेगा यहाँ पर? No, नो। sir. नहीं रहेगा। मतलब नो। यहाँ पर हम लोग एग्जैक्टली सही तरीके से ये बोल सकते हैं ना कि कौन सा नंबर यहाँ पर होगा और कौन सा नहीं होगा। Yes, sir. तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इस ये जो कैरेक्टर अभी मैं डिस्कस कर रहा था इससे बोला जाता है वेल डिफाइंड। क्या बोला जाता है? Well defined. वेल डिफाइंड और वेल ऑर्गेनाइज्ड। वेल डिफाइंड और वेल ऑर्गेनाइज्ड मतलब एक आर्बिटरी नंबर है, कोई भी अपने मन से कोई भी एक नंबर ले लो, उस नंबर को हम लोग बोल सकते हैं कि वो इस सेट में रहेगा या नहीं रहेगा। ये हम लोग बोल सकते हैं, एकदम निश्चिंत होकर ये बोल सकते हैं कि वो नंबर यहाँ पर रहेगा या नहीं रहेगा। ये जो सेट का जो ये कैरेक्टर है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड। मतलब एक सेट को होने के लिए क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। अगर वेल डिफाइंड नहीं होता है तो हम लोग ये नहीं बोल सकते। ठीक है ना। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, पहला था सेकंड ब्रैकेट, दूसरा हो गया वेल डिफाइंड। ये दो मेन कैरेक्टर होता है सेट का। ठीक है। तो ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप आते हैं। तो यहाँ पर ये जो नंबर सारा लिखे हैं इस सेट का एक नाम है, क्या मालूम है नाम को क्या बोलते हैं, सेट को क्या बोला जाता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या बोला जाता है? सेट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल। नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल मतलब स्वाभाविक। ठीक है। मतलब एकदम पहले पहले जो हम लोग सीख रहे थे 1 2 3 4 5 6, तो इसीलिए इस सेट को बोला जाता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या बोला जाता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। स्टार्टिंग कहाँ से होता है? 1 2 3 वन से। 1 से स्टार्ट होता है और उसके बाद 2 3 एंड 4 सो ऑन। 5 इस तरीके का नंबर रहेगा, इस तरीके का नंबर चलते रहेगा। ठीक है। Yes, sir. दूसरा एक सेट है, ये तो हम लोग पहले सीखे हैं ना, पहले सीखे हैं 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन जब हम लोग सीख रहे थे तब ये भी जाने ना कि 0 भी एक नंबर है Yes, sir. है ना। Yes, sir.
ये भी एक सेट है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है? ये जीरो से होता है। जीरो, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इस तरीके का नंबर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या, है ना? कोई फ्रैक्शन नंबर नहीं है, एकदम पूर्ण संख्या है। जीरो, वन, टू, थ्री। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस क्या है दोनों में? जीरो जीरो का होता है होल नंबर में और यस, होल नेचुरल नंबर में नंबर में जीरो नहीं होता होता। है, मतलब जीरो से स्टार्ट होता है, लेकिन नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है वन से। यही दो डिफरेंस है। इससे एक और भी नंबर है, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर। होता है, बहुत सारा नंबर होता है ना। नेचुरल नंबर होता है, इवन नंबर होता है, ऑड नंबर होता है, फिर रैशनल नंबर होता है, फिर इरेशनल नंबर होता है। इस तरीके का बहुत सारा नंबर का सेट होता है ना? ये हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे ना, सेट के बारे में, नंबर के बारे में। एकदम शुरू शुरू में जब हम लोग कर रहे थे तो वहां पर शायद हम लोग ने ये नंबर के बारे में डिस्कस किए थे ना। यस सर। ओके, तो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा क्रिटिकल को पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया वेल डिफाइंड। अब मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, तुम लोग ये हमको बोलो कि ये वेल डिफाइंड होगा या नहीं होगा। जैसे कि मान लो वन, वन, फिर हो गया हमारा टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, फिर सिक्स एंड सो ऑन। क्या ये वेल डिफाइंड है? यस सर, वेल यस डिफाइंड नेचुरल वेल नंबर। डिफाइंड है, क्यों? क्योंकि कोई भी एक नंबर तुम हमें दे दो तो हम वो बोल सकते हैं कि वो नंबर यहाँ पर है कि नहीं, ये बोल सकते हैं ना, कंफर्म होके। तो यस ये सर। होता है वेल डिफाइंड। लेकिन अगर ऐसा एग्जाम्पल देंगे, वन, टू, फाइव, सेवन, नाइन, 13, 15 एंड सो ऑन, क्या ये वेल डिफाइंड है? नो सर। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कोई सीक्वेंस तो, पहली बात तो ये कोई सीक्वेंस तो मेंटेन किया हुआ ही नहीं है ना। वन के बाद टू, फिर टू के बाद थ्री नहीं है, फिर फाइव, फोर नहीं है, फिर अचानक से फाइव आ गया, फिर सिक्स नहीं है, फिर सेवन, फिर एट नहीं है, फिर नाइन, फिर अचानक से दो तीन घर बाद हो गया ना, 10, 11, 20, फिर 13। मतलब एक तो कोई सीक्वेंस यहाँ पर मेंटेन किया हुआ नहीं है ना। मतलब 15 के बाद क्या होगा ये हम लोग नहीं बोल सकते। बोल सकते हैं क्या? नो सर। नहीं बोल सकते। क्यों? क्यों? तो पर्टिकुलर कोई रूल्स तो यहाँ पर फॉलो नहीं किया हुआ है कि इसका बाद क्या होगा, है ना? तो 16 का, 15 का बाद 16 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। कोई एक नंबर हम लोग अगर बोल देंगे 20, तो ये कंफर्म होकर क्या बोल सकता है कि 20 यहाँ पर होगा या नहीं होगा? नो सर। बोल सकते हैं। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है ना। ये वेल डिफाइंड है क्या? नो सर। ये वेल डिफाइंड नहीं। नहीं है। इसे हम लोग क्या सेट बोल सकते हैं? इज नॉट ए सेट। इसे हम लोग सेट नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है ना? तो अब ये अगर मान लो ऐसा एक नंबर हम लोग अगर डाल देंगे, वन, फिर हो गया हमारा थ्री, फाइव, सेवन, नाइन एंड सो ऑन। क्या ये सेट है? यस सर। यस सर। सेट है। क्यों है? यस सर सर। ऑड नंबर का है। ऑड नंबर, मतलब इसके बाद कोई एक नंबर ले लो, 11, तो क्या बोल सकते हैं 11 यहाँ पर है कि नहीं है? यस सर है। होगा। 10 यहाँ पर होगा? है नो सर। सर। नहीं होगा। नहीं। 13 यस सर होगा। होगा सर। होगा। 14 13 होगा। नहीं होगा नो सर। फोर्टीन सर। नहीं होगा। तो ये वेल डिफाइंड है। ठीक है ना? तो ये तो कुछ अननोन टर्म्स यहाँ पर डॉट डॉट देके छोड़ दिए हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग को पता है कि इसके बाद क्या नंबर होगा, ये हम लोग को पता है। अभी ये बोलो कि ये क्या ये वेल डिफाइंड होगा? सेकेंड ब्रैकेट क्लोज। क्या ये वेल डिफाइंड है? सर है, प्राइम नंबर है। बोलो। प्राइम नंबर। हाँ धनीराम बोलो, क्या ये वेल डिफाइंड है या नहीं है? पहले ये बताओ। पर नहीं है। नहीं है। यस क्यों सर। नहीं है? और इसके बाद क्योंकि क्या इसके होगा बाद क्या होगा वो पता नहीं है। पता ही।
बोलो बोलो बोलो, फिर से बोलो। इसके इस बाद बार क्या लिखा है आएगा उसको पता नहीं है। उसके बाद यहाँ क्या तक होगा सीमित ये है पता सर। नहीं है ना। वो उसका नहीं सर, बाद क्या 15 होगा तक ही ये पता सीमित नहीं है। है। यही बोलना चाह रहे हो ना? 15 नहीं सर, 15 तक ही सीमित है। गुड, ये 15 तक ही तो सीमित है, इसके बाद तो कोई नंबर तो हम लोग डॉट डॉट देके छोड़े ही नहीं ना। तो हम लोग को पता यस है सर। कि सेट में यही सारा नंबर है, 1 2 5 7 9 13 एंड 15, यही नंबर है, इसके अलावा और कुछ नहीं है यहाँ पर। यस सर। तो ये वेल डिफाइंड है, ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड है। क्यों है? क्योंकि हमको मालूम है कि इस सेट में यही सारा नंबर है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मतलब एक नंबर हम लोग बोल देंगे अगर 4, तो 4 यहाँ पर नहीं है। 16 यहाँ पर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो डॉट डॉट देके नहीं छोड़े है ना, यहीं पर तो खत्म कर दिया है। और हमको ये यस भी मालूम है कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यही 7 नंबर ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये वेल डिफाइंड है। तो समझ में आ रहा है अभी कि वेल डिफाइंड कैसा होता है? क्या ये समझ में आ रहा है वेल डिफाइंड कैसा होता है? यस सर। वेल यस डिफाइंड सर। क्या होता है ये यस पता सर। चलता है ना। खाली डॉट डॉट देके छोड़ देने से ही वेल डिफाइंड नहीं होता है। मतलब नंबर यहाँ पर तो कोई सीक्वेंस तो मेंटेन किया हुआ नहीं है, ये तो ठीक है कि मेंटेन किया हुआ नहीं है, लेकिन हमको तो पता है ना कि इस सेट में यही सारा नंबर है। बस यही बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हमको पता होना चाहिए उस सेट में कौन सा एलिमेंट है और कौन सा नहीं है। अगर ये पता चल जाए तो वो वेल डिफाइंड हो सकता है, होगा। ठीक है ना? चाहे डॉट डॉट दो या फिर ना दो, मतलब ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ हो या ना हो, लेकिन हमको पता है कि यहाँ पर ये सारा नंबर है और वो सारा नंबर नहीं है। अगर ये पता चल जाए तो वो सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड होता है। तो ये फिर वेल डिफाइंड सेट हो गया ना। ओके, यस सर। तो अभी थोड़ा क्लियर हो गया ना कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। यस सर। अभी नेक्स्ट आते हैं, जब ये नंबर का सेट है तो इस तरीके का अल्फाबेट का भी सेट होता है, सेट ऑफ अल्फाबेट्स भी होता है ना, ए बी सी डी एंड सो ऑन। क्या ये सेट है? यस सर। क्या ये सेट है? है सर। सर ए बी सी है ना। क्या ये सेट है? यस सर। यस सर। सेट है। क्यों? यस सर। ये वेल डिफाइंड है ना, क्योंकि डी के बाद ये आएगा, फिर एफ, फिर जी, अप टू कितना तक आएगा? जेड तक आएगा ना। यस तो सर। आपको मालूम है ये वेल डिफाइंड है। ये क्या होता है? सेट ऑफ लेटर्स। क्या होता है? सेट ऑफ लेटर्स। लेटर। अब ए सी डी एफ जी, क्या ये सेट है? नो सर। नो सर। क्यों? क्योंकि इसके बाद क्या होगा नहीं मालूम है हमको, क्योंकि ए के बाद बी नहीं है, फिर अचानक से सी डी आ गया, फिर ई नहीं है, अचानक से एफ आ गया, फिर जी भी आ गया, फिर एच आई, कुछ भी हो सकता है इसके बाद। एच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आई जेड कुछ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये हम लोग क्या बोलते हैं? ये सेट नहीं है, इज नॉट ए सेट। लेकिन अगर ऐसा लिखते तो, ऐसा होता तो क्या ये सेट होता? यस सर। यस। यस सर। क्यों? क्योंकि वेल डिफाइंड है। हमको मालूम है कि स्टेट में यही सारा नंबर, यही सारा लेटर है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये वेल डिफाइंड। तो ऐसा बहुत सारा सेट होता है। सेट ऑफ नेम, मतलब कोई भी कलेक्शन ऑफ डेटा अगर वो वेल डिफाइंड होता है तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। ये कंफर्म हो गया ना। ओके, नेक्स्ट आते हैं ए ई आई ओ यू। क्या ये सेट है? यस सर। यस सर। यस सर। सेट है। किसका क्या सेट है? ये सेट ऑफ वॉवेल। वॉवल्स। ओके, तो ये पता चल गया सेट ऑफ, सेट किसे कहता है ये पता चल गया। अब आते हैं ऑर्डर ऑफ सेट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ऑर्डर ऑफ ए सेट। एक सेट का ऑर्डर किसे बोला जाता है? ऑर्डर ऑफ अ सेट इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। मतलब एक सेट में जितना एलिमेंट होता है वो नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? उस सेट का ऑर्डर बोला जाता है। जैसे कि यहां पर मान लो ए ई आई ओ यू, ये क्या है? सेट ऑफ वावल है ना। तो इसका ऑर्डर कितना होगा? कितना एलिमेंट है यहाँ पर? 5। 5 एलिमेंट। तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 5। 5 होगा।
ये एक सेट है, इसका एलिमेंट कितना एलिमेंट है इसमें? 5 5 ऑर्डर कितना होगा? 5। 5 ओके। ये सेट ऑफ लेटर्स, इसका ऑर्डर कितना होगा? इंफिनिटिव infinite 26, है ना? 26 26 होता है ना? 26 लेटर होता है 26 yes 26। इसका ऑर्डर हो गया 26। तो ये हो गया ऑर्डर। ये सब लिखते हैं, एक सेट लिखते हैं यहाँ पर। मान लो सेट ऑफ, जैसे कि मान लो एक सेट हम लोग लिख रहे हैं 1 2 5 7 9 11 13 14 15। ये मान लो एक सेट है, इसका नाम हम लोग दे देते हैं ए। दिखाई दे रहा है सबको? ये एक सेट है, Yes, sir. इसका नाम है ए। तो ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए इसे लिखा जाता है कैसे? इसे लिखा जाता है ओ ब्रैकेट ए। इसका मतलब होता है ऑर्डर ऑफ ए। कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना होगा? 9। समझ में आ रहा है ऑर्डर किसे कहा जाता है? ऑर्डर ऑफ अ सेट is the total number of elements in that set which is non repeated। क्या होता है? नॉन रिपीटेड। मतलब कोई एक नंबर अगर रिपीट होता है तो उसे 2 बार नहीं गिनना है, 3 बार नहीं गिनना है, उसे 1 बार ही गिनना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. जैसे किसी एक सेट में मान लो 2 3 बार है, तो क्या उसको 3 बार काउंट करेंगे कि एक ही बार काउंट करेंगे? एक ही बार सर। एक ही बार काउंट करना है। एक एलिमेंट को एक ही बार हमको काउंट करना है। उसको काउंटिंग करने के बाद जो टोटल नंबर हमारे पास रहेगा, उस टोटल नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? उस सेट का ऑर्डर बोलेंगे। क्लियर? Yes, sir. अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये तो हो गया ऑर्डर हमारा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ऑर्डर के बाद नेक्स्ट आते हैं सबसेट्स। नेक्स्ट आते हैं सबसेट्स। सब मतलब क्या? ये बहुत जगह सुने हो ना, सब, SUB। yes sir जैसे सब डिवीजन होता है ना, सब डिवीजन सुना हो ना कहीं ये वर्ड? yes sir सुने हैं तो सब मतलब क्या होता है? ये वर्ड बहुत जाना पहचाना होना चाहिए। सब मतलब क्या होता है? मालूम है किसी को? अच्छा ये बताओ कहाँ सुने हो ये वर्ड? कहाँ सुने हो ये बताओ तो ये क्लियर हो जाएगा। हनीराम, गुलशन, सर हाफ। हाँ इसी का बोलो। सर हाफ मतलब कोई चीज। मतलब किसी एक बड़ा भाग का छोटा सा एक अंश, हाँ है ना? सर। हाँ हाँ, छोटा सा आधा। छोटा सा भाग, एक बड़ा एरिया का छोटा सा एक भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? उसका सब बोलते हैं ना, सब्स्टिट्यूट। सब मतलब एक बड़ा अगर सेट से एक छोटा अगर हम लोग वहां से सेट अगर तैयार करेंगे तो छोटा सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? बड़ा सेट का सबसेट बोलेंगे। ठीक है ना? मगर मान लो कि ये अगर एक सेट है तो सबसेट क्या होगा? सबसेट होगा इसके अंदर छोटा सा एक सेट, इसके अंदर छोटा सा एक सेट, ये होगा सबसेट, है ना? एक बड़ा सा सेट का अंदर जो छोटा छोटा सेट अगर वहां से तैयार कर पाते हैं तो छोटा सारा जो सेट हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सबसेट बोलेंगे। किसका सबसेट बोलेंगे? बड़ा सेट का सबसेट बोलेंगे। तो ये यहां से बताओ, ये छोटा सेट में जो भी एलिमेंट यहाँ पर रहेगा, क्या वो बड़ा सेट में रहेगा या नहीं रहेगा? धन्यवाद। रहेगा सर। इशिका, हाँ इशिका तो बोल रहा रहेगा। धन्यवाद कुछ बोल रहे हो? क्या सर बोल रहा है कि ये जो छोटा जो सेट है यहाँ पर, ये छोटा सेट में जो भी एलिमेंट रहेगा, क्या वो बड़ा सेट में रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा सर। रहेगा। ये तो ऑब्वियस होगा ना, क्योंकि ये जो सेट है ये सेट के अंदर ही है ना, yes Yes, sir sir. तो इसमें जो रहेगा इस बड़ा में भी वही रहेगा। Yes, sir. लेकिन बड़ा में इस सेट का बाहर जो जो एलिमेंट है क्या वो इसके अंदर रहेगा? no No, sir नो सर। तो मतलब सबसेट मतलब क्या? Yes, sir. सबसेट मतलब होता है कि छोटा सेट का हर एक एलिमेंट बड़ा सेट में रहेगा,
लेकिन बड़ा सेट का हर एक एलिमेंट छोटा सेट में नहीं रह सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये हो गया सबसेट का डेफिनेशन, है ना। यस सर। ओके, तो एक एग्जांपल में समझा रहा हूँ तो ये क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लो ए 1 2 3 4 5 6 और एक सेट मान लो बी 2 4 6। अब देखो यहाँ पर क्या यहाँ पर ये बोल सकते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए? यस सर। बोल सकते हैं यस सर। बी इज अ यस सर। सबसेट ऑफ ए, क्यों? क्योंकि बी तो का उसके हर अंदर एक में ये एलिमेंट ए पर है ना, बी यस का सर। हर एक एलिमेंट 2 4 6 ये तीनों एलिमेंट ए के अंदर है। यस सर। लेकिन ए के अंदर देखो 1 3 5 ये जो नंबर है ये बी पे नहीं है ना, नो सर। तो यहाँ पर ये बोल सकते हैं ना बी इज अ सबसेट ऑफ ए। यस सर। लेकिन इसका ऑपोजिट जो है वो नहीं बोल सकते हैं, ये नहीं बोल सकते हैं। क्यों? यस सर। क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर नहीं है। ठीक है? तो ये हो गया सबसेट का डेफिनेशन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू ये वर्ड कहाँ यूज होता है? बिलोंग्स टू ये वर्ड यूज होता है जब किसी एलिमेंट को कोई सेट का अंदर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। किसी एलिमेंट को अगर हम लोग कोई सेट का अंदर है या फिर नहीं है, ये जब हम लोग बोल रहे हैं तो उसको क्या बोला जाता है? बिलोंग्स टू बोला जाता है। जैसे कि मान लो एक सेट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर ये बोल सकते हैं 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए। बिलोंग्स टू मतलब उस सेट का अंदर है। ए 6 नॉट बिलोंग्स टू ए। क्या यहाँ पर 6 है? नो सर। नो सर। लेकिन 1 2 3 4 5 ये सारा नंबर है ना, यस सर। तो इसे ऐसे लिखा जाता है किसी एक एलिमेंट कोई एक सेट के अंदर है या नहीं है उसे बोला जाता है बिलोंग्स टू। क्या बोला जाता है? बिलोंग्स टू। belongs to। इसको लिखा जाता है इस तरीके से, ऐसे इस तरह से एप्सिलॉन। इसे बोला जाता है एप्सिलॉन। इस सिंबल का नाम है एप्सिलॉन। इसको बोला जाता है बिलोंग्स टू। क्या बोला जाता है? बिलोंग्स टू। तो 1 बिलोंग्स टू है, 2 बिलोंग्स टू है, बट 6 नॉट बिलोंग्स टू है। ये हो गया बिलोंग्स टू का सिंबल। नेक्स्ट अब आते हैं, अगर हमको एक सेट दिया जाए, कोई भी एक सेट अगर हमको दिया जाए तो वहां से कितना सबसेट हम लोग तैयार कर सकते हैं? एक बड़ा सा अगर सेट हमको दिया जाए तो वहां से कितना उसका सबसेट तैयार कर सकते हैं? ये बोलने से पहले हमें ये जानना होगा कि ऐसा कभी सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट ना हो? क्या ऐसा कोई सेट हो सकता है जिसमें कोई एलिमेंट नो ना हो? सर। नो होता है। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर कोई एलिमेंट ही नहीं रहेगा तो सेट कैसे बनेगा? सेट कैसे बनेगा? क्या खाली बॉक्स होता है? एक बॉक्स है, क्या बॉक्स खाली हो सकता है? हो सकता है सर। हो सकता Yes, है। क्यों नहीं? क्या उसे हम लोग बॉक्स नहीं बोलेंगे अगर खाली रहेगा तो? सर खाली सेट को तो उसको 5 बोल सकते हैं ना। वो तो मैं बाद में आ रहा हूँ, पहले ये बता हमको कि अगर बॉक्स में कुछ रहना, अगर एक बॉक्स को हम लोग बॉक्स बोल सकते हैं तो खाली बॉक्स को भी तो बॉक्स ही बोलेंगे ना। यस सर। तो उसमें कुछ है नहीं लेकिन फिर भी उसको तो बॉक्स ही बोलेंगे। यस सर। तो सेट को अगर तुम ये मानो, एक बॉक्स अगर मान रहे हो सेट को, तो ऐसा भी तो सेट हो सकता है ना कि जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। यस सर हो सकता है। हो तो उसे सकता हम लोग क्या बोलते हैं? नाल सेट। क्या बोलेंगे? नाल सेट और एम्प्टी सेट। क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट। इसका नोटेशन क्या होता है? फाइव। क्या बोला जाता है इसे? फाइव बोला जाता है, फाइव, है ना। ये है एम्प्टी सेट का सिंबल और नाल सेट का सिंबल। मतलब एक सेट है जिसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं है, बस खाली है।
मतलब जैसे खाली बॉक्स होता है उसी तरह से खाली सेट भी होता है, इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं है। अब इसके अंदर जब कुछ भी एलिमेंट नहीं है तो ये किसी भी सेट का सबसेट हो सकता है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ धनीराम, साहिल? यस यस सर। सर, यस सर। अगर ये एम्प्टी सेट है मतलब इसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो ये सेट किसी भी सेट का सबसेट होगा ना, यस सर। किसी भी सेट का Yes, सबसेट sir. होगा। कोई भी सेट एक ले लो, एक वो सेट का ये सबसेट होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो ये हो गया नल सेट। अब आते हैं नेक्स्ट, सिंगल टोन सेट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सिंगल टोन सेट। ये नाम में भी देखो इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। सिंगल टोन सेट मतलब सिंगल टोन सेट मतलब क्या होगा? सिंगल एलिमेंट। यस, मतलब जो सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगल टोन सेट। सिंगल टोन सेट। मतलब ये तो एग्जांपल आराम से कोई भी दे सकते हो, जैसे सिंगल एलिमेंट 1 सेकंड ब्रैकेट पे 1, ये सिंगल टोन सेट हो गया ना। यस सर। सिंगल एलिमेंट 0, क्या ये सिंगल टोन सेट है? सिंगल यस एलिमेंट, क्या ये सिंगल टोन सेट है? यस सर। तो कोई भी सेट जिसका अंदर बस एक ही एलिमेंट रहेगा एक उसे हम लोग एलिमेंट हो। सिंगल टोन सेट। और अगर कुछ भी नहीं हो तो उसे क्या बोलेंगे? नल सेट या फिर एम्प्टी सेट, जिसका नोटेशन है फाई। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, तो ये तो सेट का कुछ डेफिनेशन हो गया। अब आते हैं जो हम लोग पहले भी बोल रहे थे, सबसेट। इस पे आते हैं, ये जो लिखा रहता है अभी सबसेट, उस पे आते हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट, मतलब एक सेट के अंदर टोटल कितना सबसेट हो सकता है। एक सेट के अंदर टोटल कितना सबसेट हो सकता है ये हमको देखना है। तो कैसे देखेंगे? ये तैयार करके देख लेते हैं ना। एक छोटा सा सेट लेके देख ही लेते हैं कि कितना सबसेट हो सकता है। जैसे कि मान लो 1 2 3, ये मान लो ए है। क्या दिखाई दे रहा है सबको? यस यस सर। सर। तो बताओ ए में कितना एलिमेंट है? 3 3 एलिमेंट। यहाँ पर कितना एलिमेंट है? 3 एलिमेंट। 3 3 एलिमेंट है ना। यस सर। 1 2 और 3। अब हमको ये देखना है यहाँ पे कितना इसका सबसेट तैयार कर सकते हैं। तो पहले 5 तो एक सबसेट हो ही है ना। मैंने तभी बोला कि 5 किसी भी एलिमेंट का सबसेट होगा। यस सर। नंबर 2 1 2 3, ये खुद भी तो खुद का सबसेट होगा ना, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट इसमें है। यस सर। इस सेट का हर एक एलिमेंट इसके अंदर होगा या नहीं होगा? होगा सर। तो ये खुद भी एक अपना सबसेट होगा। यस सर। ये दो तो हमेशा कंफर्म होगा। एक है 5 और एक है खुद वो सेट। ये दो चीज तो हमेशा उसका सबसेट होगा ही होगा, ये तो कंफर्म है। अब बाकी हमको देखना है तैयार करके कितना होता है। तो एक एक करके देखते हैं। पहले एक एक एलिमेंट लेते हैं, 1 फिर 2 फिर 3 का ये तीनों सबसेट होगा। यस सर होगा। यस सर। होगा सर। है, लेकिन इसका 2 और 3 इसमें नहीं है। इसका 2 इसमें है लेकिन इसका 1 और 3 इसमें नहीं है। इसका 3 इसके अंदर है लेकिन 1 और 2 इसमें नहीं है। तो ये तीनों भी सबसेट होगा। ये तो एक एक करके हो गया। अब क्या दो दो करके तैयार कर सकते हैं, दो दो करके एलिमेंट लेके? यस सर। तो 1 2 फिर 2 3 फिर 1 3। 1 3। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। Therefore, total number of subsets is 8। कितना हो गया?
8। अब यहाँ पर देखो ये तो छोटा सा था ना, तो इसलिए इसको लिख के हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा हो गया तो फिर क्या तुम ऐसा तैयार कर पाओगे? नो सर। यहाँ पर तो छोटा है ना, बस 3 ही एलिमेंट था, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना किसी एलिमेंट में 10 एलिमेंट है या फिर 20 एलिमेंट है, तब तुम उसका सबसेट कैसे तैयार करोगे? तो वो क्या, वो बहुत लेट नहीं हो जाएगा, बहुत टाइम नहीं लग जाएगा उसमें? यस सर। तो फिर वहां पर हम लोग कैसे देखेंगे? उसके लिए एक स्पेसिफिक रूल है, वो क्या है? 2 to the power 3, मतलब if the total number of element in a set is n, then the number of subsets is 2 to the power n। होगा ना ये? जैसे यस सर। यहाँ पर कितना एलिमेंट था के अंदर? 3, तो इसका टोटल सबसेट कितना होगा? 2 to the power 3, यानी कि 8। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। और उसी तरह से यस सर। मान लो किसी एक सेट में अगर 4 एलिमेंट होता है तो उसका सबसेट कितना होगा टोटल? 2 to the power 4, यानी कि 16 नंबर ऑफ सबसेट होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो हमको बार बार ये लिखना नहीं है, हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला से ये बोल सकते हैं, ठीक है ना? यस तो ये सर। हो गया फॉर्मूला। अब आते हैं, अब सबसेट का भी 2 भाग होता है, एक होता है प्रॉपर सबसेट और एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। टोटल सबसेट होता है और एक होता है प्रॉपर सबसेट। अभी आते हैं प्रॉपर सबसेट का तरफ। अच्छा, प्रॉपर मतलब क्या होता है? प्रॉपर मतलब क्या होता है? प्रॉपर मतलब होता है एकदम छोटा, मतलब उसका बराबर भी नहीं होगा, उससे छोटा ही रहेगा, उससे हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। जैसे कि वो जो एग्जांपल मैंने अभी लिखा है यहाँ पर, उसी से शुरुआत कर लेते हैं। 1 2 3, टोटल सबसेट इसमें कितना हो गया? 5, 1 2, फिर 3, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3, फिर 1 2 3, यही सारा था ना सबसेट? यस सर। प्रॉपर मतलब होता है इससे छोटा ही रहेगा, मतलब इसका बराबर भी नहीं होगा, उसे हम लोग बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। तो देखो यहाँ पर प्रॉपर सबसेट कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 है ना? ये सबसेट, ये भी सबसेट है, लेकिन ये प्रॉपर नहीं है, मतलब उससे छोटा नहीं है, उसका बराबर है। प्रॉपर मतलब उससे छोटा ही रहेगा। प्रॉपर सबसेट मतलब वो मेन सेट से हमेशा छोटा ही रहेगा, उसका बराबर भी नहीं होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट। सबसेट। यहाँ पर प्रॉपर सबसेट कितना हो गया? 7। 7, मतलब टोटल जितना 2 होता power है n। एक कम है ना? यस सर। तो अगर टोटल 2 to the power n होगा, प्रॉपर सबसेट कितना होगा? -1। पर n -1 है ना? यस सर। ये होता है टोटल सबसेट और ये होता है प्रॉपर। प्रॉपर सबसेट। मतलब प्रॉपर सबसेट हमेशा एक कम रहेगा, है ना? क्योंकि वो खुद तो प्रॉपर नहीं है ना, वो तो बराबर है उससे। तो ये अपना जो खुद का जो सेट है सबसेट, उसको हम लोग हटा देंगे, तो एक हमेशा हटा देना है। प्रॉपर सबसेट हमेशा टोटल नंबर ऑफ सबसेट से एक कम होता है। समझ में आ रहा है? यस तो सर। ये बताओ, अगर किसी एलिमेंट में, किसी एक सेट में अगर 5 एलिमेंट होता है तो उसका प्रॉपर सबसेट कितना होगा? 31। 2 to the power 5 -1, यानी कि 32 -1 यानी कि 31, है ना? तो Yes, इसमें आ sir. गया, ये हो गया प्रॉपर सबसेट। अब नेक्स्ट, ये जो प्रॉपर सबसेट यहाँ पर तैयार किए हैं, इसको ये सारा प्रॉपर सबसेट को लेके भी एक सेट तैयार किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है
पावर सेट क्या बोला जाता है? पावर सेट। पावर सेट। तो पावर सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स इज द पावर सेट ऑफ द सेट। मतलब कोई एक सेट में जितना उसका सबसेट होगा वो सारा सबसेट को अगर एक बॉक्स पे डालेंगे तो वो जो बॉक्स होगा उसे हम लोग बोलेंगे पावर सेट ऑफ द सेट। मतलब एक बड़ा सा बॉक्स है, उसके अंदर छोटा छोटा बहुत सारा बॉक्स है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस बड़ा सर। सा बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर छोटा छोटा बहुत सारा बॉक्स है। तो छोटा छोटा बॉक्स लेके जो वो बड़ा जो बॉक्स हम लोग तैयार कर रहे हैं, वो बड़ा बॉक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? पावर सेट बोलेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर अगर ए ये होगा 1 2 3 ये अगर होता है तो पावर सेट को लिखा जाता है P ऑफ ए। कैसे लिखा जाता है? P ऑफ ए मतलब पावर सेट ऑफ ए। ये क्या होगा? ये होगा सेकेंड ब्रैकेट 5 1 2 3 1 2 फिर होगा 1 3 फिर होगा 2 3 फिर होगा 1 2 3। ये मतलब ये छोटा छोटा जितना इसका सबसेट है वो सारा सेट को अगर एक सेट के अंदर हम लोग डालेंगे तो वो जो बड़ा सेट होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पावर सेट ऑफ द सेट ए। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। तो पावर सेट मतलब क्या? पावर सेट मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट। मतलब एक सेट का जितना भी सबसेट होगा अगर उसको हम लोग कलेक्ट करेंगे एक बॉक्स के अंदर तो वो जो बॉक्स होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पावर सेट बोलेंगे। क्लियर? यस सर। तो ये तो था सेट का डेफिनेशन। जितना तरीके का सेट होता है, सबसेट होता है, पावर सेट होता है, प्रॉपर सेट होता है, इम्प्रॉपर सेट होता है। अब आते हैं यूनियन। नेक्स्ट आते हैं यूनियन ऑफ सेट। देखो इसका भी देखो नाम में ही इसका डेफिनेशन जितना भी है, देखो नाम का अंदर ही इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। यूनियन मतलब क्या? यूनियन मतलब क्या होता है? ग्रुप। ग्रुप। मतलब जितना भी सेट है उसको लेके अगर एक ग्रुप तैयार करेंगे तो वो जो ग्रुप होगा उसे हम लोग बोलेंगे यूनियन ऑफ सेट। उसको लिखा जाता है कैसे? उसको लिखा जाता है यू। इस तरीके से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? यू। ये हो गया यूनियन। अब इसको एग्जाम्पल में समझाएंगे तो अच्छा लगेगा। जैसे कि मान लो ए 1 2 3 और एक सेट मान लो बी 2 3 4 5 6। तो यूनियन मतलब क्या? यूनियन मतलब ए यूनियन बी, दैट इज 1 2 3 यूनियन 2 3 4 5 6। तो ये कौन सा सेट होगा? 1 2 3 4 5 6 का ये होगा। यस सर। ए यूनियन बी मतलब हो गया ए का जितना भी एलिमेंट रहेगा और बी का जितना भी एलिमेंट होगा उस सारा एलिमेंट को अगर एक से हम लोग बॉक्स पे डालेंगे तो वो जो बड़ा बॉक्स होगा उसे हम लोग बोलेंगे यूनियन ऑफ द सेट ए एंड बी। यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई एक एलिमेंट दोनों सेट में अगर होता है तो उसको दो बार नहीं लिखना है। जैसे कि यहाँ पर देखो 2 और 3 यहाँ भी है ना? यस सर। तो इसको दो बार नहीं लिखना है, इसको एक ही बार लिखना है। सपोज अगर मान लो यहाँ पर अगर दो दल में अगर हम समझाएंगे, जैसे यहाँ पर मान लो गुलशन और धनीराम। जैसे मान लो यहाँ पर गुलशन और धनीराम, अगर तुम लोग दो टीम पे मौजूद रहोगे तो क्या तुम लोग को दो बार काउंट किया जाएगा कि एक ही बार होगे? तुम लोग तो एक ही हो ना? यस सर। तो ऐसा तो नहीं कि दो धनीराम है दो गुलशन है, ऐसा तो नहीं है ना। धनीराम भी एक है, गुलशन भी एक है, साहिल इसी का सब एक ही है। तो अगर कोई एक इंसान अगर दो दल में रहता है तो क्या उसको दो बार काउंट किया जाएगा कि एक ही बार काउंट किया जाएगा? आखिर एक ही इंसान तो एक ही है ना, यस सर। तो उसको एक ही बार गिनना है। उसी तरह से यहाँ भी एक एलिमेंट को एक ही बार गिनना है। उसके बाद दोनों को मिला के जो सेट तैयार होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? यूनियन ऑफ द सेट ए एंड बी। समझ में आ गया? यस सर। ओके। अब नेक्स्ट आते हैं इंटरसेक्शन।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या है? इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कॉमन है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन। इसका सिंबल है इस तरह से, ग्रुप उल्टा यू। ये यू को इस तरह से लिखा जाता है यूनियन, इसको अगर उल्टा घुमा देंगे, उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा इंटरसेक्शन। एक्चुअली ये उल्टा ही है, यूनियन का उल्टा है इंटरसेक्शन है ना। तो इसको लिखेंगे कैसे? इसी सेट से बोलते हैं 1 2 3 और बी एक ले लेते हैं 2 3 4 5 6। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या होगा? दोनों में जो कॉमन होगा, मतलब 2 एंड 2 3। समझ में आ गया? यस सर। ये हो गया इंटरसेक्शन। तो ये हो गया तुम्हारा यूनियन, ये हो गया तुम्हारा इंटरसेक्शन, ये हो गया पावर सेट, फिर होता है प्रॉपर सबसेट। ये सारा चीज हम लोग को पता चल चुका है। अब आते हैं सेट को माइनस कैसे करेंगे, है ना। सेट को माइनस कैसे करना है, जैसे लिखते हैं ना बहुत सारा, कभी कभी a माइनस बी, बी माइनस ए, ऐसा बहुत बार लिखते हैं। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये हमको देखना है। यहाँ तक समझ आ गया ना सबको? यस सर। ओके। यस सर। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग सब्सट्रैक्शन ऑफ सेट। सब्सट्रैक्शन ऑफ सेट्स, ये थोड़ा इसका जो रूप है वो अलग होता है। जैसे कि मान लो ए 1 2 3 4 और एक सेट मान लो बी 2 3 4 5 6 7। तो यहां से अगर ये बोलेंगे हम लोग a माइनस बी, ए माइनस कभी कभी इस तरह से लिखा जाता है या फिर इस तरीके से भी लिखा जाता है सेट के अंदर, या फिर डायरेक्ट हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं a माइनस बी। ये दोनों सिंबल यूज होता है माइनस में, a माइनस बी और a इस तरह से भी माइनस दिया जाता है, स्लैश, उल्टा स्लैश, ठीक है। ये भी माइनस है। तो a माइनस बी मतलब क्या? a माइनस बी मतलब क्या होगा? मतलब सर दोनों में जो एलिमेंट है वो नहीं लिखा जाएगा, जो दोनों में नहीं, दोनों में नहीं। a माइनस बी मतलब a से जो जो एलिमेंट b का अंदर है उसको अगर हटा देंगे, जो एलिमेंट बचा रहेगा उसे हम लोग बोलेंगे a माइनस बी, ठीक है। यस सर। मतलब ये मान लो, इसको अगर चित्र से समझाएंगे, जैसे कि मान लो ये हो गया हमारा a और ये हो गया हमारा b। तो a में कौन सा एलिमेंट है? 1 2 3 4। b में कितना है? 2 3 4, 2 3 4 5 6 7। a के अंदर है 1। तो ये हो गया a, ये हो गया b। समझ में आ रही है? यस सर। देखो ये 2 3 4 a में भी है, b में भी है ना। 2 3 4 यस सर। ये a में भी होगा और b में भी होगा। बाहर कितना है? एक एलिमेंट है a, और b का बाहर कितना है यहाँ पर? 5 6 और 7। समझ में आ रहा है ये? यस सर। a मतलब b मतलब a माइनस बी, इसका मतलब होता है a से, a में से b का जो जो एलिमेंट यहाँ पर है उसको हम लोग हटा देंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। a में से b का जो जो एलिमेंट a का अंदर रहेगा उसको हम लोग हटा देंगे, तो वो होगा a माइनस बी, मतलब a से b को हटाना, ठीक है। तो ये कितना एलिमेंट होगा यहाँ पर अगर b को हटा देंगे तो? 1। 1। तो इसको लिखेंगे हम लोग सेकेंड ब्रैकेट 1। समझ में आ रहा है? यस सर। इसी तरह से b माइनस ए, b माइनस ए, ये कितना होगा? मतलब b से a को हटा देना है। 5 6 7। 5 6 7। 5 6 7। तो ये जो कंफ्यूजन है ये क्लियर हो गया ना? a मतलब a माइनस बी और b मतलब b माइनस ए क्या होता है? यस यस सर। अब यहाँ से एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम लोग ये बताओ। तो यहाँ से बताओ a माइनस बी कितना होगा? AB। a
बी। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। ओके, और बी माइनस से क्या होगा? FGH। 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 तो ये हो गया सब्सट्रैक्शन ऑफ सेट। ठीक है, बस इसी तरह का कुछ होता है। अब है कुछ नाम दिया जाता है सेट का, मतलब सेट को किस तरीके से लिखा जाता है। कभी कभी देखना उसको मतलब राइटिंग करके भी लिखा जाता है। जैसे हम लोग बोलता है ना सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बोलता है ना सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यस सर। तो से हम लोग ये बोल सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, या फिर ये बोल सकते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 डॉट टू डॉट 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 डॉट, ऐसे भी बोल सकते हैं ना। यस सर। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, या फिर इसे ऐसे भी बोल सकते हैं ना सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। ये दोनों चीज सेम है ना, यस सर। ये भी तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही है ना। तो लिखने का तरीका दो तरीके का होता है, एक होता है ये और एक होता है ये। या तो इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब अगर सेट को डिफाइन करके भी लिख सकते हैं, मतलब नंबर दे के भी लिख सकते हैं, या फिर उसको नाम से भी बुला सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये दोनों चीज सेम है, लेकिन दोनों का सिस्टम अलग है। इसको बोला जाता है रोस्टर प्रोसेस और इसे बोला जाता है सेट बिल्डर। ठीक है, एक होता है सेट बिल्डर, सेट बिल्डर प्रोसेस, और एक होता है रोस्टर प्रोसेस। ठीक है, ये दो प्रोसेस होता है नाम लिखने का, सेट को डिफाइन करने का। तो अब तक मेरे ख्याल से सबका जो डाउट है सेट का अंदर वो सारा क्लियर हो गया ना, सेट कैसा होता है। यस सर। ओके, तो क्या क्या देखें हम यहाँ पर हम लोग क्या क्या देखें। पहले तो देखें कि सेट दिखने में कैसा होता है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, सेट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए। एक सेट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, एंड वेल डिफाइंड सर। वेल डिफाइंड होना चाहिए, और एक दूसरा वो सेकेंड ब्रैकेट का अंदर होना चाहिए, है ना। यस सर। ये दो होता है कैरेक्टरिस्टिक, वेल डिफाइंड एंड सेकंड ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट का अंदर। फिर इसके बाद क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ अ सेट, मतलब एक सेट के अंदर कितना नंबर होता है ना, कितना नंबर एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द सेट। फिर उसके बाद क्या देखें हम लोग, सबसेट, है ना। उसके बाद हम देखें सबसेट। फिर देखें बिलोंग्स टू, मतलब किसी एलिमेंट कोई सेट का अंदर रहेगा या नहीं रहेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू। उसके बाद नल सेट और पाई और एम्प्टी सेट। उसके बाद सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट मतलब एक ही एलिमेंट रहेगा। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ सबसेट, मतलब एक सेट के अंदर टोटल कितना सबसेट होना चाहिए। अगर एक सेट के अंदर टोटल n नंबर ऑफ एलिमेंट होता है तो उसका टोटल सबसेट कितना होगा, टू पावर n। टू पावर n। और प्रॉपर सबसेट कितना होगा, टू पावर n माइनस 1। टू द टू पावर n टू माइनस। द पावर n माइनस 1। और n। उसके बाद हम लोग आएंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ सेट, ठीक है ना। सब्सट्रैक्शन ऑफ सेट, फिर हम लोग आएंगे यहाँ पर जैसे पावर सेट बोले हैं, प्रॉपर सबसेट बोल दिए, फिर आ गया यूनियन, फिर आ गया इंटरसेक्शन, है ना। यस सर। क्या हमारा सेट का सब्सट्रैक्शन, मतलब सेट को माइनस कैसे किया जाता है, और आखिरी में सेट को लिखा कैसे जाता है। दो तरीके से लिखा जाता है, एक इस तरह से लिखा जाता है, एक इस तरीके से लिखा जाता है। दोनों चीज सेम है, बस दोनों का राइटिंग स्टाइल अलग है। एक होता है सेट बिल्डर प्रोसेस और एक होता है रोस्टर प्रोसेस, ठीक है ना। ओके, क्लियर हो गया यस सबका सर। डाउट जो था, यस सर। क्लियर हो गया ना। यस सर। तो नेक्स्ट दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शन। आज तो स्टार्ट नहीं हो पाया क्योंकि उससे पहले हम लोग फंक्शन स्टार्ट करने से पहले सेट को जानना बहुत ही जरूरी होता है, ये हम लोग जान लिए हैं। अब नेक्स्ट दिन हम लोग देखेंगे फंक्शन
किसे बोला जाता है और कैसे इसको तैयार किया जाता है। ओके। ओके, थैंक यू सर।